हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम जो सेकंड टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। जो मैंने बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे इसका नाम है डीकम्पोजिशन, इसका मतलब ब्रेकिंग। अगर हमारे पास कोई एक सिंगल सब्सटेंस है और उसको हमने ब्रेक करना है टू और मोर सब्सटेंसेस में, तो इस टाइप की जो ब्रेकिंग वाली रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन। यस, a type of chemical reaction in which a single reactant breaks into two or more product is called decomposition reaction। अब जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके डीकम्पोजिशन किस किस तरीके से किया जाता है, तो हमारे पास आपके सिलेबस में 3 टाइप्स की डीकम्पोजिशन है: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन एंड फोटो डीकम्पोजिशन। अब जो थर्मल डीकम्पोजिशन है इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ एक एक्टिविटी दिखाने। डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझने के लिए मैं आपको 3 सब्सटेंसेस को हीट के ऊपर रख के और उनके स्टेट में ये कलर में जो चेंजेस होंगे वो दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ कॉमन सॉल्ट और इसको फुल फ्लेम पे रख दिया। आवाज सुनना। टाइम हुआ है 30-40 सेकेंड्स। थोड़ी सी साउंड आपको सुनाई दे रही है। अब इसको चलने दीजिए। मैं सेकेंड प्लेट में रखने जा रही हूँ शुगर क्रिस्टल्स। ये देखिए बच्चों, ये शुगर लिए मैंने, पूरी चीनी ली हुई है, इसको इस बर्नर पे रख रही हूँ। वो वैसा ही होता रहेगा। सॉल्ट की ना स्टेट चेंज होएगी वहाँ पे, ना इसका कलर चेंज होएगा, चाहे मैं जितनी देर मर्जी इसको गर्म करती रहूँ। अब आपने शुगर को नोटिस करना है। ये देखो शुगर मेल्ट होनी शुरू हो गई है। कलर देखना। क्रिस्टल फॉर्म में शुगर आपने हमेशा देखी है, ये अब इसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, देखिए। और साथ में ये फ्लेम भी ऊपर निकल रही है, स्मोक निकल रहा है ऊपर। कलर, लिक्विड शुगर का कलर बिल्कुल हनी जैसा हो गया है। ये देखिए ऊपर स्मोक कितनी ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, और ये जो ब्राउन कलर है धीरे धीरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है ना मैजिक। पहले कभी देखा है आपने शुगर का ये वाला कलर? ये देखिए, जो चीनी जिसको हम दूध में डाल के पीते हैं, तो चाय में डाल के पीते हैं, स्वीट्स में होती है, आप सोच सकते हैं कि बर्निंग पे ये बिल्कुल ब्लैक कलर। ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैक कलर के सॉलिड्स न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई। और सॉल्ट हमारा अब भी वैसा का वैसा ही है, फुल फ्लेम पे चल रही है। हाँ, अगर इसके स्टेट में चेंज लाना है तो उसके लिए मुझे कम से कम 2-3 घंटे तक बर्नर को ऑन रखना पड़ेगा, वो भी फुल फ्लेम पे। तो बहुत ज़्यादा गैस की वेस्टेज होएगी, और जो कमर्शियल स्टेट पे भी ये फिजिबल नहीं है, तो इसकी डिकम्पोजिशन दूसरे मेथड से होती है। तीसरा जो मेरे पास केमिकल है चिल्ड्रन, ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को मैं इस प्लेट पे रख रही हूँ, डाल रही हूँ। देखना कलर कैसा दिख रहा है आपको, वाइट कलर। अभी आप इसका कलर भी चेंज होते हुए देखेंगे।
जो वाइट कलर का बेकिंग पाउडर है, ये देखिए, ये भी एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है और जिसका कलर आपको रस्ट का सा लग रहा है। ये देखिए, अब इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, इस कंपाउंड को मैं ले लेती हूँ बीकर के अंदर और वाटर में इसको डिसॉल्व करूंगी। ये देखिए किस टाइप का लिक्विड हमारे पास आ गया है। ये देखिए कलर बिल्कुल कॉफ़ी जैसा कलर इसका आ गया है। और जब हम लिटमस पेपर से इसकी टेस्टिंग करेंगे, अभी है नहीं मेरे पास लिटमस पेपर, तो ये इंडिकेट करता है कि इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो वो कैसे होगा, चलिए मैं आगे करके दिखाती हूँ आपको। एक बार फिर से आप ये देख लीजिए चीनी का हाल, पूरी प्लेट खराब हो चुकी है कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। Yes, this is the purest form of carbon. तो बच्चों आपने क्या देखा किचन में, मैंने सबसे पहले कॉमन सॉल्ट रखा, उसको फुल स्टीम पे रखा और लास्ट तक रखा, लेकिन उसकी स्टेट में न कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। और जैसे ही मैंने शुगर को प्लेस किया, थोड़ी देर में थोड़ी सी हीट गेन करके ही वो लिक्विफाइड हो गई। लिक्विड कलर उसका हनी जैसा कलर आता है शुगर का। और जब मैंने और ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड की तो वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। एंड उसको उसकी जो फॉर्म है उसका नाम होता है चारकोल। तीसरा जो मैंने सब्सटेंस लिया था बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी क्या किया कि थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड मिक्स था इसलिए। अदरवाइज बेकिंग पाउडर ब्रेक होने के बाद भी वाइट कलर का ही रहता है और बनता है सोडियम कार्बोनेट। जब हम उस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अब वो उसमें मैंने बताया कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ब्राउनिश कलर आ रहा है, कॉफी का कलर आ रहा था। अदरवाइज वो भी जैसा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है वैसा ही कलर आ जाता है। और जब ज़्यादा डिसॉल्व करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इन दोनों जो डिकम्पोजिशन हमने रिएक्शन देखी है, इनको अब ब्लैक बोर्ड पे समझ लेते हैं। देखिए, पहले टाइप की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब हम टाइप किसकी बोलेंगे, डिकम्पोजिशन की। A type of decomposition reaction in which decomposition occurs by providing heat। किसकी वजह से होगी, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मैं एग्जांपल जो आपने अभी लाइव देखा है, शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है चिल्ड्रन, इसका C12H22O11। और यहाँ से हमने इसको हीट प्रोवाइड की थी तो ये कन्वर्ट हो गया था कार्बन प्लस H2O, वाटर वेपर्स। स्मोक आपने बहुत अच्छे से देखा प्लेट के ऊपर, तो वो वाटर की वेपर्स बनी है। अब इसकी बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, चलो थोड़ी सी बड़ी है मैं बता देती हूँ। बहुत सिंपल है, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर, सबसे ज्यादा नंबर में एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के। इसको सबसे पहले सेटिस्फाई कर देते हैं। लो जी 11 लगा दिए, इधर भी 22 हो गए, इधर भी 22। ऑक्सीजन के ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन के साथ हो गए, रह गया कार्बन, तो कार्बन के प्रोडक्ट में आ गए 12 एटम। अब ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई है, कौन सी, डीकम्पोजिशन। सिंगल रिएक्टेंट क्या था, शुगर, ब्रेक हो गया कार्बन प्लस वाटर वेपर्स में, क्लियर। दूसरा लिया मैंने बेकिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग पाउडर का, NaHCO3। और ये ब्रेक किस में हुआ, Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, क्लियर। तो और तीसरा जो था मेरे पास कॉमन सॉल्ट,
उसको मैंने कहा कि जितनी मर्जी हम इसको हीट प्रोवाइड कर दें ये ब्रेक नहीं होगा। 801 डिग्री सेल्सियस पे कॉमन सॉल्ट मोल्टन स्टेट में आता है, जैसे शुगर 30-40 डिग्री सेल्सियस पे ही आ गई थी। फिर मोल्टन स्टेट से उसको गैसेस स्टेट में यानी सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट करने के लिए और हाई टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो किचन में अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं जिनमें जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं, आयंस के बीच में बहुत ही मजबूती के बंध बना हुआ होता है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक करंट से जिन कंपाउंड की ब्रेकिंग होती है उसको बोलते हैं चिल्ड्रन इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ये देखिए, इसमें वाटर की डिकम्पोजिशन दिखाई हुई है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये प्लास्टिक जार होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो कि ग्रेफाइट के लगे हुए होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों की कनेक्टिंग वायर के थ्रू बैटरी से की हुई होती है। बैटरी के ऊपर 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का नेम होता है एनोड और नेगेटिव का होता है कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड पोजीशन में रख दी जाती है और पूरे कंटेनर में वाटर फिल कर दिया जाता है। अब इस वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट कोई भी डाल दें ताकि उसकी ब्रेकिंग इजी हो जाए। अब जैसे ही करंट पास करवाया जाता है इस स्लाइटली सॉल्टी वाटर में से, तो उसकी ब्रेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक टेस्ट ट्यूब में वाटर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हुए ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है, तो दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन। जब हम इनके देखते हैं कि वाटर लेवल जल्दी किस में गिर रहा है, आप देखेंगे जहां हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है। तो ये जो इनकी वाटर का लेवल है ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल होती है, ऑक्सीजन की उससे हाफ होती है। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, आपने दोनों के रेशो पढ़े हैं कि अकॉर्डिंग टू मास रेशो क्या होता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम क्या होता है चिल्ड्रन, 2:1, और अकॉर्डिंग टू मास कितना होता है 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन की एक एटम का मास होता है 1। अब H2O में 2 हाइड्रोजन एटम है तो मास कितना हो गया उसका 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास H2O। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो क्या होगा रेशो 2:1, लेकिन मास अगर इसका देखा जाए तो इसका 2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 1:8 आ गया। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हमें NaCl की जो किचन में नहीं हुई यहाँ करवाएंगे तो सेम वही चीज लेंगे, वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व करेंगे या कोई NaCl का कोई दूसरे सॉल्ट में हम उसको कर सकते हैं। जैसे ही करंट उसमें से पास कराया जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर क्लोरीन गैस कलेक्ट होगी और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड होता है उसके ऊपर सोडियम मेटल आ जाएगी। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गई। एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं किस किस का, वाटर का ब्रेक हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, NaCl का ले लीजिए Na प्लस Cl2, राइट। अब इन दोनों को भी आपने बैलेंस करनी है। जो जो रिएक्शन मैं स्केलेटल फॉर्म में छोड़ रही हूँ वो आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इनको आपने साथ के साथ बैलेंस भी करना है और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके नेम भी लिखने हैं। तो तीसरे टाइप की जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ रही है वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहाँ हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं जिनको बिना इलेक्ट्रिक करंट पास कराए हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको सनलाइट में ओपन रखते ही वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, सिल्वर क्लोराइड AgCl, अगर हम इसको सनलाइट में प्लेस करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है Ag प्लस Cl2। दूसरा सिल्वर का ही कंपाउंड है
सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सिल्वर प्लस ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक होके बना रहे हैं 2 प्रोडक्ट। इसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हुआ, 2 प्रोडक्ट बना रहे। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक होना। कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस हो रही थी, पर हर हीट प्रोड्यूस करने वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको स्टार्टिंग की एक्टिविटी में दिखाया था पेपर को बर्न करके, पेपर लिया था, वो भी ऑक्सीजन से ही बर्निंग हो रही थी, लेकिन उसमें रेजिड्यू बच रहा था हमारे पास एस, एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, साथ में स्मोक बन रहा था, उसमें कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल भी थे, सल्फर डाइऑक्साइड भी थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इतने सारे कंपाउंड उसमें फॉर्म हो रहा था। तो ये आपने अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि हर हीट प्रोड्यूस करने वाली रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं होती, बट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर कंसिडर्ड एज ए थर्मल कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड की है, दी है, प्रोड्यूस नहीं हुई। आप कहेंगे कि मैग्नीशियम को तो हमने स्टार्टिंग में दी थी, वो इग्नाइट करने के लिए, उसमें स्पार्किंग क्रिएट करने के लिए दी थी। तो जो दी गई अमाउंट थी उसके कंपैरिजन में जो प्रोड्यूस हुई थी वो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ तीनों टाइप में हमें हीट देनी पड़ी है। किस किस फॉर्म में? ये हीट एनर्जी की फॉर्म में दी, दूसरे में इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में प्रोवाइड की, तो तीसरे में सनलाइट की फॉर्म में दी है। जब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जहां एनर्जी देनी पड़ रही है उसका दूसरा नाम हम लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो आई थिंक दोनों ही आपके क्लियर रह गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जाने से पहले मैं तीनों टाइप की एक रिएक्शंस आपको दे रही हूँ, उनको आपने खुद बैलेंस करना है, लिख लीजिए। और अब जितनी मैं करवाती जाती हूँ साथ ही साथ उनको आपने अच्छे से लर्न करना है। थर्ड वीडियो देखने से पहले बच्चों आपके हाथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर होनी